सर, जनता की अदालत जो आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पे लगा रखी है, उस पर यहाँ से संयोजक जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दिया क्योंकि मैं भ्रष्टाचार करने या पैसे कमाने नहीं आया था, मैं देश की राजनीति बदलने आया था। पिछले 10 सालों से हम ईमानदारी से सरकार चला रहे थे। हमने बिजली और पानी मुफ्त किया, लोगों के इलाज को मुफ्त किया, शिक्षा बेहतरीन बनाया। मोदी जी ने सोचा कि अगर उन्हें हमसे जीतना है तो हमारी ईमानदारी पर हमला करना होगा, और फिर साजिश रची गई। केजरीवाल सिसोदिया आम आदमी पार्टी को बेईमान बताया गया और हमें जेल में डाल दिया। कैसे? देखिए, निश्चित रूप से ये ठीक है कि अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति बदलने आए थे। मैं भी उसी को लेकर, जब इन्होंने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, मैं भी और मेरे जैसे लाखों लोग उनके साथ हो लिए थे। और लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि इसको ये आगे खींच नहीं पाए, ये खुद भ्रष्टाचार और घोटालों में फंस गए। दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं कि साहब मैंने जनता को दिखाने के लिए या अपने आप को ये प्रूफ करने के लिए कि मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, इसलिए इस्तीफा दिया। यहाँ वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल जब दी है तो उस बेल ऑर्डर की 4-5 जो बातें हैं उनको आप पढ़िएगा। उसका मतलब ये है कि मिस्टर केजरीवाल, यू वर सस्पेंडेड दैट डे। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन होता है कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप फाइलों पे साइन नहीं कर सकते, आप गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते, बला बला। और यही सब उनकी जमानत की शर्तों में लिखा हुआ था। इसलिए सस्पेंडेड आदमी, और तनख्वाह पूरी मिलती है सस्पेंडेड आदमी को, वही हाल उन्होंने कोर्ट ने इनका किया था कि तुम मुख्यमंत्री रहिए, तनख्वाह पूरी लो, लेकिन आप काम नहीं कर सकते। तो उनके पास रास्ता कोई और था ही नहीं। तो आज ये कहना कि साहब मैं आपके लिए कराया, वो आपके लिए नहीं किया, उन्होंने अपने लिए किया। सर, उन्होंने ये भी कहा कि वकीलों ने कहा कि यह केस 10 साल तक चल सकता है। मैं इस दाग के साथ नहीं जी सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। अगर मैं बेईमान होता तो मैंने 3000 करोड़ जो मुफ्त बिजली के लिए थे हड़प लिए होते, महिलाओं के लिए किराया मुफ्त नहीं किया होता, बच्चों के स्कूल नहीं बनाए होते। उनके पास, भाजपा की बात उन्होंने करी, उनके पास 22 राज्यों में सरकार है, लेकिन कहीं भी बिजली मुफ्त नहीं है, कहीं भी महिलाओं के लिए किराया मुफ्त नहीं है। तो चोर कौन हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल चोर है या वो लोग जिन्होंने केजरीवाल को चोर? देखिए, अगर माननीय केजरीवाल जी ऐसी बातें करते हैं कि 3000 रुपये सालाना का वो बिजली का पैसा देते हैं, तो इसमें 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि वो पैसा अगर वो नहीं देते तो वो और भ्रष्टाचार कर लेते, यानी कि भ्रष्टाचार के रास्ते उनको पता है। ऑल्दो ये बजट का पैसा है, एलोकेटेड पैसा है, इसको आप कोई भी नहीं छेड़ सकता। इसमें कमीशनें खाई जा सकती हैं, लेकिन इस पूरे पैसे को उठा के अगर ले जाने की बात आज अरविंद केजरीवाल जी करते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़े भ्रष्टाचारी आदमी हैं। एक दूसरी बात, बहुत सारी योजनाएं, पेंशन योजनाओं के लिए आज मंत्री से, आज यहाँ बैठ के संतरी बना हुआ हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि दलितों का जो कल्याण निधि का करोड़ों रुपया था, 9 साल में हजारों करोड़ रुपया उस फंड को डाइवर्ट कर दिया गया, दलितों की बस्तियों में खर्च नहीं किया। और उसका जो रिजल्ट हुआ वो ये हुआ कि दलितों की बस्तियों में ना सीवर है, ना पानी है, ना चौपाल है, ना कुछ है, और उस पैसे को आपने कहीं और खर्च कर दिया। तो आज वो बिजली पानी की बातों को, इस तरह की बातें करते हैं, तो मुझे बहुत अफसोस है कि उनको, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।